दोस्तों जेटेट का फॉर्म अभी आराम से भरा आ रहा है, वेबसाइट भी अच्छे से काम कर रहा है, इसको आप लोग भर सकते हो, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2024 वाले कैसे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो पहले रजिस्ट्रेशन 2024 में किए थे उन लोगों का कैसे फॉर्म भरागा, इसकी वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पर डाल दी है। और रजिस्ट्रेशन को कैसे कैंसिल करके नया भरना वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। फ्रेश कैंडिडेट जो 2026 वाले हैं उन लोगों को कैसे फॉर्म भरना है इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा टर्म एंड कंडीशन, इसको यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का फॉर्म निकल के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। कैंडिडेट का जो भी नाम होगा वो नाम आपको डालना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे XYZ कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पिताजी का नाम डाल देना है सेकेंड वाले कॉलम में, और उसके बाद यहाँ पे अपनी माता का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ से क्या करोगे, कैलेंडर पे यहाँ पे दाबोगे, उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट इस तरह से कर लोगे। मान लो 2024-26 जिसका भी होगा यहाँ से आगे आपको बढ़ा के जो भी आपका होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, रैंडम डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो वर्क का ऑप्शन आता है, ठीक है। मतलब कैटेगरी में देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप लोग कौन से कास्ट हो, ठीक है। मतलब कि किस में आते हो कैटेगरी आपका। यहाँ देखो BC1 है, BC2 है, ठीक है। और यहाँ पे EWS है, जनरल कास्ट है। अगर आप लोग अदर स्टेट वाले हो तो यहाँ पे जनरल कास्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मान लो मैं BC1 यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नन ही रहने देना, अगर आप लोग विकलांग वगैरह नहीं हो तो यहाँ पे नन ही आपको रहने देना है। उसके बाद आपको देखो लिंक पे यहाँ पे जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे धर्म है, ठीक है। धर्म में आपको लोग जो भी हो, हिंदू तो हिंदू, इस्लाम हो तो इस्लाम, जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडियन डिफॉल्ट रहेगा, आपको यहाँ पे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, आधार नंबर देख के डाल देना है। मैं यहाँ पे रैंडम नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ भी आप लोग इस तरह से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालने का ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और आपका जो होता है पत्राचार का पता, जो आपका करंट एड्रेस होता है, दोनों अलग भी डाल सकते हो और सेम भी डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल से मैं झारखंड का एक डाल लेता हूँ, ठीक है। झारखंड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे झारखंड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अदर स्टेट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो बिहार, झारखंड जो भी हो गए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका जिला होगा। जैसे मान लो भागलपुर में डाल दे रहा हूँ यहाँ पे अदर स्टेट से, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस लाइन में एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस लाइन 2 में भी कुछ एड्रेस आपको डाल देना है। यहाँ पे एड डाल देना और यहाँ पे आपको PO और PS वगैरह डाल देना। यहाँ पे पिन कोड डाल देना, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप लोगों का दोनों सेम है तो यहाँ पे देखो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम सेम भरा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे XYZ यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कुछ भी, ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक पिन कोड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। भागलपुर का पिन कोड है, ठीक है। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो भरा हुआ आ जाएगा। अगर अलग है तो अलग आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको खुद से कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम और डेट वगैरह कुछ लगा के कोई डिजिट वगैरह डाल दोगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ये सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। मैसेज के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा और जो आपका पासवर्ड है ये पासवर्ड रह जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद आपको होम पेज में आना है और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल में है उसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना और ये कैप्चा देख के यहाँ पे डाल के आपको साइन इन कर देना है। जैसे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा पूरा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। देखो लिखा हुआ कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करने के लिए आया कि आप लोग अगर 1 to 5 का भरना चाहते हो, अगर आप लोग DLED किए हो, इंटर के साथ DLED किए हो तो आपको लेवल 1 सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग इंटर भी किए हो, ग्रेजुएशन भी किए हो, DLED भी किए हो, ठीक है, तो आपको दोनों पेपर सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग BEd किए हो, सिर्फ BEd और ग्रेजुएशन है तो आपको लेवल 2 सेलेक्ट करना है, मतलब कि पेपर 2 आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि BEd वाले को 1 to 5 से हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग DLED किए हो साथ में ग्रेजुएशन भी है तो दोनों पेपर आप लोग भर सकते हो, लेकिन BEd वाले सिर्फ पेपर 2 ही देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्या आप लोग झारखंड के टीचर हो, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ऑप्शन निकल के आता है लेवल 1 में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग किस टाइप का टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सहायक शिक्षक आप लोगों को डाल देना, सहायक आचार्य आप लोग को यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप लोग डाल दोगे, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में सेम आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आप लोग कोई टीचर हो ऑलरेडी कहीं पे, अगर झारखंड के टीचर हो तो ये ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, और नहीं है तो सिंपली क्या करना, सहायक आचार्य सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है।
उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है, यहाँ पे आता है लैंग्वेज का, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज यहाँ पे 4 मिल जाता है आपको, ठीक है। आपको इंग्लिश, दूसरा हिंदी और संस्कृत, और यहाँ पे उर्दू मिल जाता है। इसमें आपको 2 सेलेक्ट करना ही करना है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। मैं हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो उसकी जगह आप लोग संस्कृत भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज 2 यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे खोटा भी है और तरह तरह का लैंग्वेज है। यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। बंगला है, हो है, खरिया है, क्या है, कुरमाली है, ओरिया है, नागपुरी है, संथाली है, तरह तरह का है। तो मैं यहाँ पे खोटा सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। जो लेवल 1 है 1 to 5 का, उसमें तो देखो सीडीपी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट मिलेगा और आपका यहाँ पे मैथ और ईवीएस भी सिलेक्ट मिलेगा। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे लेवल 2 में हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेवल 2 में क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो लेवल 2 में आपको देखो साइंस वाले भी है, साइंस का स्टूडेंट भी हो सकता है, और आर्ट्स का भी स्टूडेंट हो सकता है, और कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं। जो साइंस के टीचर हैं, ठीक है, साइंस लिए थे, ठीक है, 12th या ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं, तो मैथ एंड साइंस पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग का आर्ट्स पेपर है, ठीक है, तो आप लोग सोशल स्टडी सिलेक्ट कर लोगे, और बीकॉम वाले भी जो कि कॉमर्स वाले होंगे उसको भी सोशल स्टडी भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन में इंग्लिश या हिंदी से कोई किए हो तो लैंग्वेज वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ऑप्शन है, इसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो इंग्लिश ऑनर्स जिसका है तो इंग्लिश ऑनर्स वाले भी या हिंदी ऑनर्स वाले भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स से हूँ तो मैं यहाँ इंग्लिश ऑनर्स वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेम उसका सीडीपी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसमें आप लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आ रहा है यहाँ पे देखो मैंने लैंग्वेज टीचर किया है, ठीक है। तो मान लो लैंग्वेज मेरा किस में हो सकता है, या तो मेरा मैथ साइंस लिए होंगे उसमें भी हो सकता है, या फिर सोशल स्टडी लिए होंगे उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना कि आपको क्या लिए हो, ठीक है। अगर आप लोग मैथ या साइंस से लैंग्वेज भी आपका पेपर था तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आप लोग का आर्ट्स था तो आर्ट्स से भी सोशल स्टडी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज टीचर नहीं हो तो सिंपली क्या करना, सोशल स्टडी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो थोड़ा सा लोड लेगा, उसको देखो सोशल स्टडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे सेम मैथ साइंस वाले में भी सेम ऑप्शन है। तो अगर मैथ साइंस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज टीचर सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपको ऑप्शन निकल के आता है कि आप लोग सोशल स्टडी हो या फिर मैथ साइंस हो, तो सोशल स्टडी में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ ऑप्शन निकल के आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है 2-4, ठीक है। यहाँ पे देखो लेवल 1 के लिए कि आप लोग लेवल 1 में क्या किया होता है। देखो यहाँ पे तरह तरह का ऑप्शन है, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। देखो पहला जो ऑप्शन है, अगर आप लोग 12th करके डीएलएड कर लियो तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर आप लोग ग्रेजुएशन करके डीएलएड किए हो तो आपको 5 नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेम उसी तरह देखो यहाँ पे आएगा लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 में क्या करना है, लेवल 2 में भी सेम वही होगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ भी आ रहा है 50% अंक के साथ अगर आप लोग बीएड किए हो तो 2 नंबर सेलेक्ट करना। अगर आप लोग स्नातक के साथ डिप्लोमा किए हो तो 1 नंबर सेलेक्ट करना है। उसको नीचे आना है यहाँ पे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे 3 सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाता है। तो देखो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे गोड्डा, देवघर, दुमका जो नज़दीक में मेरे है लोकल में, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप सक्सेसफुल सेव डेटा का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा आपको क्वालिफिकेशन का यहाँ पे जो एकेडमिक आप लोग का होगा उसका वो यहाँ पे डेटा डालना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेकेंडरी में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग जैक बोर्ड से हो तो जैक बोर्ड डालना, अगर सीबीएसई से हो, आईसीएसई हो, जिससे भी होगा आप लोग सेलेक्ट करना। अगर इसमें आपका नहीं है तो आप लोग अदर सेलेक्ट कर लेना। मान लो बिहार बोर्ड से कोई होगा तो उसको अदर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं जैक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैक में कितना मार्क्स टोटल था, ठीक है, तो 500 का टोटल था। इसमें आप लोग का कितना आया है वो डालना है। तो मान लो मेरा इतना आया है, ठीक है, तो यहाँ पे 53 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो परसेंटेज यहाँ पे खुद से खुद ले लेगा। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है, पासिंग ईयर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसका इंटर, देखो इंटर मान लो जैक से है तो जैक सेलेक्ट करना, मेरा अदर से तो मैं अदर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। मार्क्स कितना है तो 500 यहाँ पे मैं डाल लूंगा, और इसमें से आया कितना है वो आपको यहाँ पे डाल लेना इस तरह से। बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग झारखंड से ही ग्रेजुएशन किए हो तो झारखंड सेलेक्ट करना। अगर आप लोग आउटसाइड से किए हो, झारखंड के बाहर यूनिवर्सिटी से, आपको ये आउटसाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे झारखंड से किया हूँ, झारखंड का डाल लेता हूँ। तो आपको फुल मार्क्स डालना है कि आप लोग का टोटल मार्क्स कितना एग्जाम हुआ था और कितना उसमें से आया था, ठीक है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे सेशन यहाँ पे डाल देना कि पासिंग ईयर यहाँ पे आपका क्या था, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन निकल के आता है, इसको यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद देखो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो डीएलएड या बीएड किया, मान लो लेवल 1 के लिए कोई डीएलएड किया होगा और लेवल 2 के लिए बीएड किया है, ठीक है। दोनों का अलग अलग ऑप्शन निकल के आता है। अगर आप लोग का दोनों सेम है, मान लो दोनों में डीएलएड किए हो तो डीएलएड दोनों में सेम डेटा आपको डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको पास और अपीयर का ऑप्शन निकल के आता है। अगर आप लोग पास हो तो पास डाल देना, अगर आप लोग अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग यहाँ पे डाल देना। दोनों पे मैं पास हूँ क्योंकि दोनों मैंने डीएलएड किया है, दोनों में पास यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो एक बात है यहाँ पे सेशन में, देखो जो अभी जो 25-27 वाला सेशन चल रहा है वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जो फर्स्ट ईयर में है वो इस फॉर्म को
नहीं भर सकते हैं, जो सेकेंड ईयर में हो वो इस फॉर्म को अपेयरिंग डाल के यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 25-27 वाला नहीं यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम होगा, जो आप लोग डीएलएड किए होगे या बीएड किए होगे, उसका यहाँ पे डाल देना है। आई कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी था वो डाल देना है, और यहाँ पे आपको सेशन डाल देना है, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो डालना है, और इसमें से आया कितना है वो डाल देना है, और पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको कॉलेज का पूरा डिटेल अच्छे से देख के डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो आपका देखो 10 से 40 केबी के बीच में दोनों चीज़ यहाँ पे दिया है कि 10 से 40 के बीच में ये होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उससे आपको यहाँ सारा डेटा सेव हो जाएगा। उससे आपको सारा डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जो जो भरे होगे A to Z यहाँ पे आ जाएगा। आपको डिटेल 1 बाय 1 करके आपको मैच कर लेना। सारा डिटेल मैच करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी और यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा सेव एंड लॉक। अगर आप लोग सेव एंड लॉक कर दोगे तो उसके बाद आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो। तो यहीं पे ऑप्शन मिलता है आपको, सारा कुछ आपको A to Z आपको मिला लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड लॉक पे क्लिक करना है। अगर आप लोग कुछ का दिक्कत होता है यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन निकल के आता है। यहाँ पे एडिट करके आपको सारा डिटेल आप लोग एडिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके सेव एंड लॉक कर दोगे तो यहाँ पे सब कुछ लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग पेमेंट ही कर सकते हो, आगे आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं सेव एंड लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड लॉक पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पे करने के लिए 1500 रुपया आ रहा है। अगर आप लोग पेपर 1 सेलेक्ट करते हो, कोई पेपर 1 या पेपर 2 सिर्फ एक पेपर सेलेक्ट करते हो तो आपको 1300 रुपया आएगा। अगर आप लोग दोनों पेपर सेलेक्ट करोगे तो 1500 रुपया आएगा। तो यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक यहाँ पे कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गेटवे यहाँ पे ओपन हो जाएगा पेमेंट करने का। यहाँ पे देखो तरह तरह का ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यूपीआई नंबर जैसे देखो मैंने डाल दिया। एक बार पे नाउ यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन जो यूपीआई नंबर डालोगे वहाँ पे आपको पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको पे कर देना है। जैसे आप लोग पे कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पेज पे वापस आ जाएगा, ठीक है। टाइमर चलता है 5 मिनट के अंदर आपको पे करना होता है। जो यूपीआई आप लोग डालोगे 5 मिनट के अंदर आपको पे करना। देखो यहाँ पे पे करने के बाद थैंक यू का ऑप्शन आ जाता है। उसके देखो यहाँ पे रिटर्न टू होम पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे रिटर्न टू होम पेज पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है, सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव करके रख भी सकते हो। तो बस दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।